दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त आप सबको पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम लग चुका है और आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सेट करवाने शुरू कर दिए हैं। आपको A2 अकेडमी में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। वो जो क्या होता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में आपका आ जाएगा। या यूनिट डिजिट हो, डिविजिबिलिटी रूल हो, या जिसको हिंदी में विभाजिता कहते हैं, या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में बात करूं तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल विभाजिता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, क्योंकि मेरी सारी वीडियो पिछली पड़ी हुई हैं, चाहे वो टाइम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो। लेकिन ये अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों को था कि सर फिर से नया बता दीजिए, तो हम कहेंगे चलो ठीक है कमेंट बॉक्स में। लेकिन दोस्त आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल नया है, इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यह आपके अपने भाई का चैनल है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। दोस्त आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। विभाजिता, डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में विभाजिता कहते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया आपको, और मान लीजिए 4, 6 कोई नंबर है। अब बोल दे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो अब क्या इतने सारे नंबरों में भाग करके देखेंगे? नहीं देखेंगे, इतने नंबरों में भाग नहीं करना है। डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए सीखा जाता है कि सिंप्लीफिकेशन में कहीं कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आज हम एकदम जड़ से बताएंगे और एकदम सीधा दिमाग में आपको जाएगा। बस रिक्वेस्ट है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद विभाजिता का कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी परेशान नहीं करेगा। देखिए रूल क्या कहता है, 2 का रूल। ठीक, 2 का रूल ये कहता है ये कितने भी नंबर हैं, ये कितने भी नंबर है और ये 2 से डिवाइड है, तो आप इतने सारे नंबरों में नहीं करना है, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए। यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए। यदि ये यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड है, मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, यदि ये डिवाइड है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी ये पांचों नंबर कहीं भी यूनिट प्लेस पे आपको दिख जाए, कितना भी इधर कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि इनके अलावा यूनिट डिजिट में यहाँ पे जो है, यहाँ में से कोई भी एक नंबर दिख जाए और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड है। ये 2 का रूल कहता है। ठीक है, लेकिन 2 का क्वेश्चन नाम मात्र का आता है 9 का, 11 का, 72 का, 24 का, ऐसे करके आता है। तो हम एक एक क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उसकी थ्योरी पार्ट तो पहले सीख लो। पहले थ्योरी क्या कहती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो 2 का रूल आप लोगों को पता चल ही गया कि यूनिट डिजिट में देख लीजिए। सबसे पहले हम सीरियल वाइज से सीखेंगे, मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले हम 2 का सीखेंगे, फिर 4 का सीखेंगे, फिर 8 का सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका रूल सेम है। फिर उसके बाद हम 3 का, 5 का, ऐसे करके सीखेंगे। देखिए हम लिखते जैसे 25, 890, 512। ठीक, 2 का रूल है, ध्यान से समझिएगा। यदि ये 2 का है, डिवाइड है, तो आप सिर्फ एक नंबर लीजिए 2 से डिवाइड। देखिए इसी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करने का यही तरीका है। यदि इस 2 से ये 2 कट जा रहा है तो समझ लिए ये पूरा नंबर डिवाइड है। ये 2 का रूल कहता है। 4 का रूल क्या कहता है? देखिए एक में मैंने 2 एक प्लेस लिया है, ठीक। अब 4 में क्या करेंगे, 2 प्लेस लेके चलेंगे, मतलब इकाई दहाई तक लेके चलेंगे, दहाई तक। यदि ये दहाई तक 4 से पूरी तरह डिवाइड है, 4 3 12, देखिए ये 12 पूरी तरह डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड है। ठीक, अब देखिए यही नंबर है 25, 8, 9, 0, 5, 12। मैं लिख दे रहा हूं, एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाए, एकदम आज ही। ये क्वेश्चन था, 2 के लिए 1 नंबर लिया, 4 के लिए 2 नंबर लिया, ठीक।
8 के लिए 3 नंबर, यदि ये पीछे से मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 छक 48, 48 और यहाँ 51 है, 3 से बचा, 8 चौको 32, यानी ये 64 बार में डिवाइड है, यानी ये नंबर 8 से भी डिवाइड है। रूल समझ में आया? 2 के लिए सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, 4 के लिए इकाई और दहाई दोनों का लेंगे, 8 के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तक जाएंगे। ठीक, ये बात आपको दिमाग में एकदम घुस गई होगी। तो आइए अब 3 पे चलते हैं। इनका रूल एकदम सेम है। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा दोस्त, तो आप लोगों को पूरा दिमाग में घुसेगा, एकदम टेंशन ना लीजिए, एकदम एक एक चीज दिमाग में घुसेगा। 2 के लिए सिर्फ इकाई में डिवाइड करके देख लीजिएगा, और 4 के लिए इकाई, दहाई, यानी 2 अंकों में डिवाइड करना है पीछे से, और 8 के लिए 3 अंकों में डिवाइड करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक। उसके बाद वो पूरा नंबर विभाजित है तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 का डिवाइड होने का रूल क्या कहता है, जैसे मैं लिख दूं 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक, 3 नवा 27 लिख दूं, मैं 36 लिख दूं। अब मैं कहूं ये 3 से डिवाइड है, आप कहेंगे बिल्कुल सर है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, बिल्कुल इतना छोटा छोटा है, लेकिन इतना छोटा आएगा नहीं। अब देखिए इन जब बड़ा नंबर दे देगा, ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा, अब कहेगा ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। ये चीज बहुत भी लंबा लंबा देगा, कहीं ये हटा के एक्स लिख देगा, तो वो हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तब करेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, थ्योरी पार्ट है तो समझ लीजिए। अब ये है तो आप कहेंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नवा 27 और 3 बरहे 36। लेकिन एक चीज आप लोगों को देखिए, 2 1 3 जोड़िए, अरे सॉरी 1 और 2 जोड़िए, जो इकाई दाई है 12 को 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 5 1 जोड़िए 6 आएगा, 8 और 1 जोड़िए 9 आएगा, 7 और 2 जोड़िए 9 आएगा, आइए 6 3 जोड़िए 9 आएगा। ये चीज आपको दिमाग में गई कि जो ये 9 है, यहाँ जो 9 है, यहाँ जो 9 है, यहाँ जो 6 है, ये जो 6 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। देखिए ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी। ये बात समझ, इससे आपको क्या पता चला कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है, यदि इसको हम आपस में जोड़ दें और ये जोड़ पूरी तरह डिवाइड है 3 से, तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो ऐसे देख लीजिए 5 5 10, 5 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 से पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हम पूरा जोड़ेंगे? ये भी नहीं करना। यहाँ 3 है, 3 दिख रहा है, 3 को हटाइए, 3 कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, अब बचा क्या? 5 5 10, 5 3 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, अभी मैं थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज दिमाग में घुसेगी, आप टेंशन ना लीजिए, एक एक चीज आपके दिमाग में जाने वाली है। 1-2 क्वेश्चन रुकिए, मैं 3 का ले लेता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत काम की चीजें बताएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है 1 2 3 1 2, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। ये 3 अपने आप में ही डिवाइड है, 2 1 3, ये भी 3 से डिवाइड है। तो ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे नहीं है कि ये 12 है, 312 है, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9/3, ये भी 3 से पूरी तरह डिवाइड है। तो आप जैसे चाहें
वैसे कर लीजिए। हम क्वेश्चन पे आएंगे लेकिन एक एक चीज सीख लेते हैं ना पहले, तो फिर और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक, 3 का हो गया। देखिए किसका किसका हुआ है, देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। 2 का 1 प्लेस, 3 का हमें पता ही चल गया। ठीक, अभी हमने बताया। 4 का हमने बता दिया था कि पीछे से 2 प्लेस। 5 का भी नहीं बताया है मैंने, 6 का नहीं बताया है, 7 का नहीं बताया है, 8 का मैंने बता दिया है कि पीछे से 3 प्लेस। ठीक, अब 9 का सीख लेते हैं, फिर 11 का सीख लेते हैं। ठीक, इतनी बात में आप लोगों को सही है। पहले मैंने इसका बताया, इसका क्या बताया, जितनी वैल्यू दी है सबको प्लस प्लस करके जोड़ लीजिए। यदि ये 3 से डिवाइड है तो वह 4 में 2 प्लेस बताया। 5 देखिए, 5 का जब भी आप पहाड़ा पढ़ते होंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ते होंगे, या तो यूनिट डिजिट में 5 आएगा या तो 0 आएगा। जैसे आप लोगों को बात मेरी नहीं समझ आई तो 5 कम 5, 5 दूनी की 10, 5 3 15, 5 चौक को 20। कहने का मतलब या तो यहाँ 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए। अब 5 का पहाड़ा मान लीजिए 155 लिखा है। अब ये 5 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट में 5 है तो डिवाइड है। अब यही मैं लिख दूं 150, तो यहाँ 0 मिला, यानी ये 5 से डिवाइड है। यानी 5 के पहाड़ा जब भी पढ़ेंगे तो 2 ही वैल्यू यूनिट डिजिट में मिलती है, 0 या 5। 5 का पहाड़ा कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी 105, 1005, कितना भी 5, यदि यूनिट डिजिट में 5 या 0, 5 या 0 मिल जाए तो समझ लीजिए वो 5 से डिवाइड है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो 5 के बाद हम बात करते हैं 6 की। ठीक, 6 की बात मैं करता हूँ। ठीक है, 5 के बाद हम 6 की बात करते हैं। 5 के बाद हम 6 की बात कर लेते हैं। देखिए 3 2 1 3 4 2, ये 6 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक, 6 से डिवाइड है कि नहीं है, ये बात आपको चेक करनी होगी। ठीक, जब आप ये बात चेक करने पहुंचेंगे तो आप 6 को डायरेक्ट यूज करने का कोई रूल नहीं है। 6 से इसमें ऐसा जैसे 2 में यूनिट डिजिट पर चेक कर लिया, 4 में 2 प्लेस ले लिया, 3 में यहाँ से 3 प्लेस ले लिया, या 3 से डिवाइड करना है तो सबको जोड़ दिया, या 3 कम ऐसे काट लिया। 5 में देखा यहाँ 5 है या 0 तो डिवाइड है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है 6 का जो ऐसे कर ले। लेकिन एक रूल है, इसको हम 6 को 2 गुणे 3 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 गुणे 3 में डिवाइड करते हैं, 3 दूनी के 6 होता है। ये चीज तो हम लोगों को पता है। अब देखिए 2 का रूल मैंने आपको बता रखा है। 2 को रूल हमने क्या बताया, पीछे से ये एक अंक से डिवाइड है तो देखिए ये 2 सिर्फ के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, यानी ये 2 से तो डिवाइड है। यदि ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। यदि ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड होने का रूल मैंने बता दिया है। 3 कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया, 3 ये भी कट गया, 4 2 6 ये भी कट गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड है। ये बात आपको समझ में आई। ठीक, आइए आप चलते हैं। 7 का मैं छुड़वा रहा हूँ, 8 का मैंने बता दिया है, 9 पे पहले आते हैं, फिर 11 पे आएंगे, फिर लास्ट में 7 पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, ये बाकी सब एक दूसरे से रिलेटिव है। देखिए मैंने किसका किसका बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया कि इसको ब्रेक कर लीजिए 2 गुणे 3 में। ठीक, 7 का मैं अभी रुकवा रहा हूँ, 8 का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं 9 की बात करता हूँ। ठीक, इसके बाद 11 की। 10 का तो पहले ही से आप लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट में 0 है तो 0 से कट जाएगा, तो 10 का कोई बात नहीं बनता है। 11 यहाँ तक आपको सीखना जरूरी है। ये यदि आप सीख गए तो उसके बाद क्वेश्चन का कोई भी पैटर्न हो आराम से कर ले जाओगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके।
लेकिन पहले रूल भी तो सीख लीजिए और अंत तक वीडियो बने रहिएगा दोस्त। सही बता रहे हैं, आज के बाद आपको ये डिजिबिलिटी रूल कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। अब जैसे मान लीजिए 9 का है, रुके 9 का है तो 9 का हम सीख लेते हैं। मैं 3 नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैं 3 नंबर लिख देता हूँ 5 8 7 2 4 5 6 7 1 0 8 1 2 4 6 5 3 4 9 7 2 1 3 4 5 7। इन सबको 9 से डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है, सबसे हमें 9 से डिवाइड करना है। तो वही एकदम सेम 3 वाला रूल है। 3 वाला हमने आपको क्या बताया था, 3 वाला हमने क्वायर दिया था कि कोई भी ये है, और इसको हमने 3 से क्या बताया था, या तो इन सबको जोड़ लीजिए या तो ऐसे करिए 2 1 3, 3 से कट गया, 3 ये भी कट गया। और देखिए अब बचा क्या, 4 और 2 6 कट गया, अब 3 है, 5 बचा है तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हम 3 का रूल नहीं सीख रहे हैं। देखिए मैं बात कर लूं इसकी, तो यहाँ देखिए ये 3 का है, 3 का रूल मैंने क्या बताया था कि 2 1 3, 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, 4 अब 5 9, ये डिवाइड है, 2 बच रहा है 2, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। बस यही रूल आपको, देखिए दोस्त 9 से हमें रूल सीख रहे थे, लाइट से लिख गई थी नो डाउट, ठीक है। आइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से सीखते हैं। देखिए ये नंबर है, हमें 9 का हम सीख रहे थे, 3 तक तो सीख लिया। अब 9 में क्या करना, ये जो है ये नंबर जो है हमारे पास, इसको पहले जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो 4 3 3 4 7 7 5 12 6 18 18 6 4 22 5 27, 27 देखिए 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह कट जाएगा। एक बात मेरी समझिएगा, 81 लिख दूं, 27 लिख दूं या 36 लिख दूं, ये सब 9 के टेबल में आते हैं। 9 का पहाड़ा तो आता है तो 9 के टेबल में आता है, लेकिन इनका योग भी देखिए 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, और ये 9 से कट रहा है, यानी ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये सारे टेबल हमें जैसे 3 का है वैसे ही सेम इसको भी बनाना है। अब देखिए क्या हर जगह इस तरह प्लस करके जोड़ेंगे, नहीं, देखिए 5 4 9, यानी ये 9 से खत्म हो गया। अब देखिए 6 है और ये 3 है, ये 3 है, ये 6 मिलके 9 हो गए, और ये 9 से खत्म, 5 4 9, ये भी खत्म। तो इस तरह आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा है ना, अब देखिएगा प्रॉपर समझ में आएगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 9 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले देखिए 7 और 2 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, 5 और क्यों कुछ हो रहा है, देखिए 7 5 12, देखिए ये 7 और ये 5, 12 12 6 18, यानी ये तीनों मिलकर कट गए, अब बचा 8, 8 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक। ये बात आई समझ में। अब देखिए इसको ले लेते हैं 5 4 9, यानी ये दोनों कट गया, 6 2 8 1 9, ये भी कट गया, 8 और 1 9, 9 कट गया, यानी ये डिवाइड है, ठीक, ये 9 से डिवाइड है। अब यहाँ देखिए 9 तो ये कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया, 5 4 9, ये कट गया। अब और कुछ कट रहा है, देखिए 4 3 7 7 7 14 14 14 14 4 18, मतलब ये 3 और 1 4 है, यानी ये भी 9 से डिवाइड है। यदि नहीं समझ में आए तो देखो हम फिर से लिख दे रहे हैं, 3 4 9 7 2 1 3 4 5 7, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से ये हट गया, 7 2 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, ये ठीक है।
और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखो 4 3 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 7 18, 18 9 के टेबल में आता है तो ये भी कट गया, यानी ये नंबर भी 9 से डिवाइड है। ठीक, इतनी बात सीख गए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम हॉल में आता है, ये देखिए क्वेश्चन किस तरह एग्जाम हॉल में आता है, थोड़ा उसको हम सीख लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे आता है वो हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे देगा 4 3 2 P1, ये एक नंबर दे दिया है। तो ये पूरी तरह यदि 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है तो P की वैल्यू आपको बताना है। P को फाइंड करना है, यहाँ 4 ऑप्शन दे देगा A B C D करके, P की वैल्यू आपको बताना है। तो अब बताइए कुछ करना है। देखिए 4 3 7 2 9, यानी ये तो कट गया। अब यहाँ एक है, यहाँ हम क्या रखे कि 9 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ 8 रहता तो ये 8 और 1 मिलके 9 बन जाता और 9 इसे पूरी तरह काट जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आई? 8। यही आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन हम 9 का कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है ना 9 से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 9 से पूछेगा और प्लस 72 से पूछेगा और 24 से। तो हम पहले 2-3 क्वेश्चन 9 का कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 5 4 3 2, ये 3 है दोस्त, 3 स्टार 7, ये 9 से डिवाइड है। तो हमें बतानी है इस स्टार की वैल्यू। ऑप्शन क्या दिया है? 0 1 6 9। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, 7 2 9 ये तो खत्म हो गया, 5 4 9 ये खत्म है। अब यहाँ स्टार की जगह क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड, 3 यहाँ है ही है, यदि हम यहाँ 6 रख दें तो 3 और 6 मिलकर 9 हो जाएंगे, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टार की वैल्यू हमसे पूछा, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। बताइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 है 8 है 3 है, यहाँ पे डॉट लिखा है इसे, 4 है 3 है 7 है, 9 से पूरी तरह विभाज्य है, 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा, मतलब इस खाली स्थान पे क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम कर लेते हैं। देखिए 5 ये है, 5 4 9 ये तो खत्म हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, 7 3 10, 7 3 10, 10 और 18, 10 ये है, 8 ये 18 हुआ। देखिए 5 4 9 कट गया, 7 3 10 और 8 18, यानी ये कट गया। अब ये 3 बचा, यहाँ हम क्या रखें कि 9 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर यहाँ 6 रख दीजिए, 3 और 6 मिलके कितना बन जाएंगे? 9, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें खाली स्थान पे कितना लाना होगा? 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। इसी तरह से जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम 11 पे चलते हैं। 11 पे क्या है, पहले 11 का सीख लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर क्वेश्चनों पे हम चलेंगे। आपसे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे जिससे आप लोगों को हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल हम 11 का सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं उतार लूं, छोटा छोटा पहले मैं उतार लूं, जैसे आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। 3 4 3 2 और ले लूं मैं 8 1 7 3। इन सबको हमें 11 से डिवाइड करना है, इन सबको हमें 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए
जो मैं बताने जा रहा हूँ उन शब्दों पे गौर कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ शब्दों पे गौर करिए। अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़िए, मतलब 2 है तो 3 को छोड़ के 1 पे जाएंगे तो कितना आया 3। मैंने क्या बताया, इधर से चालू कीजिए, 1 को छोड़ के 1 जोड़ना है तो 1 को छोड़ के 1 जोड़ा, ठीक। अब बचा हुआ कौन सा है -3, इसको कर दीजिए। यदि ये 0 आता है या तो 11 के पहाड़े में, जैसे 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 11 के पहाड़े में आ जाए तो ये नंबर 11 से डिवाइड है। मेरे कहने का मतलब आप समझे, एक नंबर छोड़ के, आइए दूसरे से समझाता हूँ। यहाँ पकड़ा, 1 को छोड़ा, इनको जोड़ा, ये 6 आया, फिर इसको पकड़ा, इसके बाद इसको छोड़ के ऐसे पकड़ा तो ये -6 आया, कितना 0। यदि 0 आया, 11 आया, 22 आया, मतलब कहने का मतलब 0 आए या 21 के पहाड़े में कोई नंबर आए तो वो समझ लीजिए 11 से डिवाइड है। आई बात समझ में। अब देखिए, यहाँ देखिए 8 7 15, 8 7 15, इसको जोड़ेंगे 4, आया कितना 11। 11 एकम 11 होता है, ये 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड है। कहने का मतलब आप मेरा समझे। तो इसी तरह आपको पकड़ना है। अब मैं 11 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ, उसी में आपको एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1-2 क्वेश्चन पक्का है कि हर शिफ्ट में आएगा इस रूल से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 7 है, फिर 3 है, 7 3 8 A 6 A। यदि ये 11 से डिवाइड है तो हमें A की वैल्यू बतानी है, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हमें अल्टरनेट जोड़ना है। ऐसे पहले मैं बना लेता हूँ, काम खत्म। 8 7 15, 15 6 21 होता है, ठीक। अब देखिए जो बचा है, ये बचा है 3, ये A बचा है और ये A बचा है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ना जोड़ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही ना जोड़ रहे हैं, ऐसे ही ना जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए 3 बच जाएगा प्लस 2A हो जाएगा। अब यहाँ A की जगह ऐसा क्या रखें कि इसमें से हम घटाएं तो या तो हमें 0 मिल जाए या तो ऐसा एक नंबर मिले जो 11 के टेबल में आता होगा। तो आप लोग कहेंगे सर ऐसा कीजिए कि आप 3 रख लीजिए या 9 रख लीजिए। आप ऑप्शन को रखना है, ये अपने मन से नहीं रखेंगे, ऑप्शन जो दिया है उसी का, हमें इन्हीं चारों में से एक आंसर होगा ना। ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये एसएससी जीडी का 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें रखना है। तो आप 6 रखोगे A की जगह तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 3 15, इसमें से 15 घटाओगे 6 आएगा, 6 आपका आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने बोला ना इसका 11 से कटने के लिए तो 0 आए या तो 11 के पहाड़े में कोई नंबर आए। 3 रखेंगे, 3 दूनी के 6 आ जाएगा और 6 3 9, और 9 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 11 भी नहीं आ रहा। 9 रख लेता हूँ, 9 मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ मैं 9 रखूंगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, और इसमें से 21 में घटाऊंगा तो कितना आ गया 0, यानी हमारा 9 ही आंसर होगा। मैंने बताया ना कि इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा, घुमाएगा, सारा खेल शब्दों का ही है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं तो और भी आप लोगों को बताएगा। अब प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन कराने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। पहले 11 को मैं आप लोगों को एकदम पूरी तरह सिखा दूं। देखिए यहाँ पे दिया है स्टार 3 8 1, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो इस स्टार का मान बताना है, हमें स्टार की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन क्या दिया है 0 5 1 7, तो यहाँ से चालू कीजिए, इनको जोड़ेंगे तो स्टार प्लस एक्स हो जाएगा। अब सॉरी 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस इसमें से कर देंगे 4, ठीक। अब यहाँ हम क्या रखें
कि यहाँ घटाने पे हमें बराबर में 0 मिले या 11 के टेबल में डिवाइड होने वाला। अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 8 महीने से 4 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ 5 रखेंगे, ये 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 8 5 13, 13 में से 4 गया, ये भी नहीं डिवाइड है। अब देखिए एक रखेंगे तो यहाँ 9, 9 में से 4 गया, नहीं है। ये 7 रखिए, 7 रखेंगे 8 हो जाएगा, यानी ये तो वैल्यू 15 हो गई, ये -4 है ही है, यानी यहाँ 11 आ रहा है। यानी ये दो 0 या 11 के टेबल में आता है, यानी हमारा स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? 7। इस तरह आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं तो आप लोगों को दिमाग में पूरी तरह चीजें फिट हो जाएंगी। मुझे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने टफ पे ही आ गया। देखिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मैं अब थोड़ा इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब टाइम नहीं है। 11। अब देखिए यही स्टार की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। इस स्टार की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 2 3 5 6। तो देखिए 5 2 7 प्लस स्टार, यानी 7 प्लस स्टार। अब फिर एक अल्टरनेटिव जोड़ना है, 4 3 12, यानी इसमें से 12 घटाना है हमें। तो यहाँ या तो 0 आए या तो 11 के टेबल में आए, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा तो हमारा ये 2 3 4 ऑप्शन है। इसको पहले रख के देखो, यहाँ रखोगे तो 9 9 में से 12 जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो यानी ये तो होगा नहीं। 3 रखते हैं तो 7 3 10, और 10 में से 12 जाएगा, नहीं होगा। तो ये आप लोगों को निगलेक्ट करना आना चाहिए। देखो इससे ये छोटी वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को तो देखते ही हटा दीजिए। अब यहाँ डायरेक्ट 5 पे आएंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, और ये 12 में से 12 चला जाएगा तो 0, यानी 0 आ रहा है, यानी हमारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी स्टार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। इस तरह क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि एक एक ऑप्शन, आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा ना दोस्त, इतना प्रैक्टिस करना होगा कि एग्जाम हॉल में इतनी स्पीड बढ़ जाए कि आप लोगों को बुलेट ट्रेन बन जाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो 1 5 6 स्टार 9 4 2 11 से विभाज्य है, तो इसी स्टार की वैल्यू हमें बताना है, जिसका ऑप्शन है 4 7 9 3, नहीं सॉरी ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, 4 7 8 9 है, ठीक। अब देखिए एक इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, ऐसे जोड़े तो 1 6 7 7 9 16 16 2 18, ये जोड़ना, तो 5 और 9 तो हमारा हो ही गया, 9 प्लस स्टार हमें जोड़ना है। अब यहाँ हम क्या रखें कि हमारी ये वैल्यू 0 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये 9 है, ये 9 उठा के यहीं रख देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और माइनस ये 18 है, 18 में से 18 जाएगा 0, यानी हमारी 0 से ये 11 से डिवाइड होगा, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ऐसे देखने से पता चल जाएगा। आप 4 रखोगे, 9 4 13, 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इजीली पता चल जाएंगी जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तब। तो इसीलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए 34 m 12 से विभाज्य है, मतलब इसको हमें ये m की वैल्यू बतानी है जो 12 से डिवाइड हो। आप कहेंगे सर 12 का तो हमने बताया ही नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मैंने 12 का बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन मैं ये भी कहूंगा मैं 3 गुणे 4 यानी 4 3 12 3 का भी बताया है, 4 का भी बताया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए मैंने 4 का क्या रूल बताया है कि इधर की दो वैल्यू 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी, तो m की जगह 2 रखिए तो ये 42 होगा, 42 4 के पहाड़े में आता ही नहीं, यानी ये तो होगा ही नहीं। 0 की मैं बात करूं तो यहाँ मैं 0 रखूंगा तो 40 कट तो जाएगा, नो डाउट, बिल्कुल 0 हमारा हो सकता है, लेकिन अभी 3 बाकी है दोस्त, अभी 3 बाकी है। तो 4 3 7, 4 3 7 और 0 7 ही तो हुआ, 3 से कहाँ कट गया, यानी हमारा 0 भी नहीं होगा।
12 से तभी डिवाइड होगा जब 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। आप यहाँ 0 लेंगे तो 40 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब इन सबको देखिए, जब मैंने m को 0 लिया तो नो डाउट ये 4 से डिवाइड है, लेकिन जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। और 7 के पास 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 3 से डिवाइड नहीं है तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी 0 हमारा फेल कर गया। अब आएंगे 8 लेंगे, 8 लेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 34, 8 ले लिया तो 48 हो गया, 48 4 से कट गया। ठीक, अब 3 से कट जाए तो यही हमारा आंसर। 3 से भी चेक कर लेते हैं, देखिए 8 4 12, 12 3 15, अब 15 3 से कटता है, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 8। ये जब ऐसे रख लेंगे तो ये पूरी तरह 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पूछा था n की वैल्यू क्या है, तो 8। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम आपको जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब मैं आपको कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है, लेकिन आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 8 5 x है, 36 है, फिर 7 8 है, y है, और ये 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। तो हमें बताना क्या है, 4x माइनस 3y, ये हमें बताना है। ठीक, और ऑप्शन में हमें क्या दिखता है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, शायद 2 क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नहीं लिखे। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेता हूं मैं क्या क्या आता है इसमें। ठीक, देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। अब देखिए आप कहेंगे सर 72 से तो आपने बताया ही नहीं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, यह हटा देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 4x माइनस 3y, ये हमसे जानना चाहता है। तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 4x 3y, हाँ ठीक है। आप कहेंगे सर 72 से तो आपने बताया नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन मैं ऐसी 2 वैल्यू में तोड़ सकता हूँ जो मैं आपको बताया हूँ। एक तो 8 हो जाएगा, एक तो 8 हो गया, दूसरा 9, 9 8 72 होता है। अब मैंने 8 का भी रूल बता रखा है और 9 का भी रूल बता रखा है दोस्त। अब 8 का रूल क्या कहता है, ये पीछे का 3 यदि डिवाइड हो गए तो हमारा ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 8 9 72, 72 देखिए 8 9 72 होता है, यानी 6। 8 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़े कि ये डिवाइड हो जाए, मतलब y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखे, तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 64 हो जाए, 4 y की वैल्यू 4 रख दीजिए। बिल्कुल सही, यदि y की वैल्यू 4 होती तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता। 8 से डिवाइड है, 72 से नहीं है, क्योंकि अभी हमें 9 भी चेक करना है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमें मिल चुकी है y की वैल्यू, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। 36 7 8, अब y की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब 9 का हमने क्या बताया था, आप इजीली कर सकते हो। तो 9 तो ये खत्म हो गया, 6 3 9 ये भी खत्म हो गया, और देखिए 5 4 9 ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 8 8 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23। x की जगह ऐसा क्या रखे हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू बन जाए जो 9 के टेबल में आ जाए। अब कहेंगे सर 9 23 27 होता है, यदि हम यहाँ 4 रख दें तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और ये 9 से पूरी तरह डिवाइड है। हम कहेंगे बिल्कुल आप सही जा रहे हो। देखिए मैंने जो बताया है 9 का रूल बिल्कुल सेम उसी पे, यानी हमें x की भी वैल्यू पता चल गई 4। अब हमसे पूछा क्या है, 4x माइनस 3y। 4x की वैल्यू कितनी आई है 4, 4 गुणे 4 माइनस 3, y की भी वैल्यू हमारी कितनी आई है 4, तो 4 चौक को 16 माइनस 4 3 12, अब आंसर कितना आया 4। ये चीज आपसे पूछा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं कि बहुत इजीली हलवा बना के दे देगा, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भी ज्यादा मजा। ये नया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 89563x87y डिवाइड बाई 72 से विभाज्य है तो इतने की वैल्यू बताइए। ठीक, ये सब 2019 एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप तोड़ लीजिए। 8 इंटू 9 में तोड़ लेके 9 8 72 होता है। 8 का रूल क्या कहता है, इधर का 3 यदि डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए 8 से डिवाइड, 8 से तो ये कट ही जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ 7 बचा, यहाँ क्या रखेंगे कि 8 के टेबल में कट जाए। अब कहेंगे 8 9 72 होता है, यदि यहाँ y की वैल्यू 2 रख दीजिए तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। हम कहें बिल्कुल सही है, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो हम लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन 563x87, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब ये 9 से डिवाइड हो जाए तो हमारा काम बन जाए कि ये 72 से भी डिवाइड है। चलिए काट लेते हैं, 7 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, ये 9 9 कैंसिल हो गया, 8 8 16, 16 5 21, 21 में हम क्या जोड़े कि x, अरे 9 से डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे कि सर 6 जोड़ दीजिए, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6। अब y की वैल्यू हमें 2 मिल गया है, अंडर रूट में 7x माइनस 3y। तो 7x की वैल्यू कितनी है, 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, 7 7 42 माइनस ये 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 6 अंडर रूट में, ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 42 में से 6 जाएगा 36। अब बाहर कितना आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, तो 6, तो 6 हमारा ये आंसर। तो इसी तरह क्वेश्चन देगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं है कि एकदम लल्लू पंजू दे देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतना आपको ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये अगला क्वेश्चन है 7 6 2 4x 4 3 y यदि ये 72 से डिवाइड है, यदि ये 72 से डिवाइड है तो हमें बताना है 5x माइनस 3y। ठीक, वही चीज 8 गुणे 9। ठीक, 8 से डिवाइड कर लेता हूं मैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40 आता है, बचेगा 3, यहाँ क्या रखेंगे, कहेंगे 8 चौको 32, यानी y की वैल्यू 2 रखूंगा तभी ये 4 से डिवाइड होगा। अब हमें y की वैल्यू हमें मिल गई 4x 4 3 2। अब हमें 9 से चेक करना है, यदि 9 से ये वैल्यू पता चल गई तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए 4 3 7 2 9, ये तो कैंसिल हो गया, और 6 4 10, 6 4 10 2 12 7 19। अब 19 की यहाँ क्या रखें कि ये डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर 8 रख दीजिए। जब x की वैल्यू मैं 8 रखूंगा तभी तो ये 27 बनेगा, और 27 9 के पहाड़े में आता है। अब ये हमें सबकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ 8x की है तो यहाँ 8 रखूंगा मैं, और y की कितनी मिली है, 2 मिली है, तो 8 5 40 ये हो जाएगा, अब माइनस ये 6, कितना आ गया 36। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस दिक्कत थी कि एक बार अंडर रूट में दिया था, एक बार नॉर्मली दिया था। ये देखिए 36 ये अंडर रूट में रहता तो 6 बाहर आ जाता। ठीक, तो अब ये दोस्त आखिरी क्वेश्चन था। आई होप मैंने सारी चीजें आपको छोटी से बड़ी लेके हर एक चीज बता दी है। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार और वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एसएससी जीडी के लिए आप लोगों के सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्त। बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए 34 आएगा दोस्त, 40 में से 6 जाएगा तो 34 आएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।